बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये अपने गौर से सुनना है वीलॉग। नाजरीन, एक तो ये जो पाकिस्तान की अफवाज हमेशा से ये कहती हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, सियासत में इतना घटिया किरदार कभी हमने देखा ही नहीं था फौज का जो अब हम देख रहे हैं। यानी डिक्टेटर्स के अदवार में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, कुछ ओले बाकी रह जाते थे, अब तो वो भी नहीं रहे। लेकिन फारूक एच नाइक ने कहा जी इसका इमरान खान को भी फायदा होगा, ये किस तरफ आप चल पड़े हैं। और अदालतों के अंदर तो दमखम रहा ही नहीं। कौन सी अदालत है इस वक्त, किसकी जुर्रत है जज की कि वो बुला के हुकूमत से कोई बात पूछ ले। लिहाजा वो फिर उन्हें सुकून हो गया। नाज़रीन, एतदाद हसन साहब ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतदाद हसन साहब कह रहे हैं कि फौज बहुत डरी हुई है इमरान खान से कि एक शख्सियत को पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के कानून से बाला कर दे। अब तो सदर से भी ज्यादा मजबूत ओहदा बन गया फील्ड मार्शल का, उनके बारे में कह रहे हैं। ये यूं नहीं होता, जो नए आते हैं वो पिछले को उखाड़ के जाते हैं। इनका हर मंसूबा नाकाम हुआ है। हर वो कानून और तरमीम जो बिना किसी बहस के पास होती है वो कभी देर पा नहीं होती। उस इदारे को जिसका काम सिर्फ हिफाजत करने का है, और उस इदारे को सियासत जैसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और ऐसी घटिया सियासत कर दी नहीं चाहिए। देखिए, आसिफ मुनीर साहब ने ना एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गलती क्या की, जो एक फौजी होता है या जो एक जर्नैल होता है, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि लोग उसे बहादुर और दिलेर समझते हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है ना। किसी भी फौजी डिक्टेटर के पास या किसी भी फौजी जर्नैल के पास या किसी भी फौजी ऑफिसर के पास जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ एक चीज होती है, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, मुमताज बनाती है, वो लोगों में उसकी एक मिथ होती है कि ये डरता नहीं है, ये दिलेर है, ये बहादुर है, ये मुकाबला करने वाला है, ये सख्त जान है, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटता, ये डट जाता है, डरता नहीं है। ये फौजी के बारे में अमूमी तौर पे तासुर ये होता है। इतनी बहादुर फौज का क्या कोई इतना बुज़दिल सपा सलार हो सकता है कि वो इस्तिस्ना मांग ले? इमरान खान का खौफ तो उनको है ही। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है, तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है। इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है। तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी को उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलखार हो रही है, वो जेल से बैठकर आसिफ मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना, लोग उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिफ मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। एक तो वो खतरा है, और ये खतरा PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ पुट आउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिफ मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब
जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। इस्तिस्ना तो मांगता है डरा हुआ आदमी, इस्तिस्ना तो मांगता है बुज़दिल आदमी जिसके दिल में चोर होता है, यानी जिसके दिल में चोर नहीं है, जिसे कोई डर नहीं है। यानी मैंने कल एक हॉल में इतने लोगों से पूछा आपको इस्तिस्ना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमें किसी का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपके आर्मी चीफ की वो मिथ जो एक वो कैरी उनको करना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी ये मिथ तोड़ दी है। फौज की या फौजी की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका दलेर होना, जो लोग समझते हैं कि वो दलेर है, वो होती है। आज आसिम मुनीर साहब ने अपनी वो मिथ गवा दी है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया आइडियाज थे कि इमरान खान से बचना है या सियासतदानों से बचना है, तो बचने के लिए आपको इस्तिस्ना ले लेना चाहिए, वो भी ताहयात। ये बड़ी वाहियात तजवीज़ थी जिसने भी दी थी, लेकिन फिलहाल दे दी देने वाले ने। सदर पाकिस्तान के लिए वो मांग रहे थे जी पूरी जिंदगी का सदर पाकिस्तान का भी इस्तिस्ना, यानी जितनी देर वो सदर रहेगा, सदर के ओहदे पे रहेगा, तब तक के लिए उसके जो कारनामे हैं या उसके जो मामलात हैं उनमें उसको इस्तिस्ना मिलता है। ये तो एक चले लिखी पड़ी पुरानी बात है। हमें तो उस पर भी एतराज़ था कि यार इस्तिस्ना होता क्या है? आप किसी आदमी को क्यों दे सकते हैं कि भाई अब कानून से बालातर हो गया, इसलिए कि क्योंकि ये सदर बन गया, इसको मुंतखब कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदा होता है ना, अवाम के जरिए से ही आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे इस्तिस्ना दे दें? लेकिन दिया ठीक है, कौम अभी उसको हजम कर रही थी, अचानक पता चला जी सिर्फ उसकी नौकरी के दौरान नहीं होगा जी, हम ताहयात लेना चाहते हैं। ये वाहयात चीज जो है वो ताहयात लेना चाहते हैं कि जब तक सदर मर नहीं जाएगा तब तक उसको इस्तिस्ना हासिल रहेगा। आपको पता है इन्होंने मुस्तकबिल में किस चीज का दरवाजा खोल दिया? मैं आपको भी बताता हूं। किसी भी करप्ट और बेईमान और फ्रॉडिये बंदे ने वजीर आज़म पाकिस्तान बन के मुल्क का बेड़ा गर्क करना है ना और लुट मार करनी है, तो उसको चाहिए पहले एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बन जाए। समझ आई आपको मेरी बात? फिर उसको ताहयात इस्तिस्ना रहेगा। यानी नवाज शरीफ को ये एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बनाए, उसके बाद जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब इंतकाल नहीं फरमाएंगे उस दिन तक नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना रहेगा, जितनी मर्जी लुटमार करें। ना कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का पूछ सकता है, ना कोई पनामा लीक्स का पूछ सकता है, ना कोई और सवाल कर सकता है। मियाँ साहब दियाँ सत्ते खैरा। कोई भी आदमी बिलावल जरदारी को वजीर आज़म बनाने से पहले आसिफ जरदारी को यह चाहिए कि एक दिन के लिए बिलावल जरदारी को पहले सदर